बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त भूचाल की सी कैफियत है और वहाँ पर इमाम ज़ैनब मज़ारी की तरफ से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ दी गई दरख्वास्त के हवाले से जजिस के दरमियान तनाव जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। जस्टिस सरफराज डोगर जो पहले ही वहाँ पर उनका जो है वहाँ मुख्तलिफ जजिस के साथ उनके इख्तलाफात थे, अब उनमें मज़ीद जजिस का इजाफ़ा होता जा रहा है और ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। ये तमाम मामला है क्या और ये किस तरह से पेश आया, इस पर आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक भूचाल की सी कैफियत है। वहाँ पर जो है वहाँ पर जजिस के दरमियान इख्तलाफात हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है और उसकी वजह बनी है जो ताज़ा तरीन मामला हुआ वो इमाम ज़ैनब मज़ारी का था। जी हाँ, इमाम ज़ैनब मज़ारी जिन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में वो मारंग बलोच की ECL से नाम निकालने के मामले पर अदालत में पेश हुई थी और वहाँ पर चीफ जस्टिस ने उनसे बात करते हुए उनको कहा था कि जनाब उनने उनको डिक्टेटर कहा है, उनके ख़िलाफ़ वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वहाँ पर अगर आपने इस बच्ची का जो है वो कैरियर ख़राब हो जाएगा और उन्होंने कहा मैं आपको अपनी बेटियों की तरह समझता हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा और मैं आपको पकड़ लूँगा। ये इस तरह के अल्फाज जो थे वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अदा किए, जिसके बाद जो था इमाम ज़ैनब मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी और कोर्ट रूम नंबर 1 का तमाम रिकॉर्ड महफूज करने का उन्होंने दरख्वास्त की थी। इसके साथ ही उन्होंने हैरेसमेंट कमेटी की सरबराह जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ को जो था वहाँ पर एक दरख्वास्त दी और कहा कि इस मामले की तहकीकात की जाए, जिस पर जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ने फौरी तौर पर 3 जजिस पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जिसमें वो खुद भी शामिल थी। उनके साथ साथ जस्टिस एजाज़ इसहाक़ और सरदार अरबाब ताहिर भी उनके साथ शामिल थे। इस कमेटी ने अभी अपना काम शुरू भी नहीं किया था कि रात गए चीफ जस्टिस की तरफ से एक जो है वहाँ पर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें उन्होंने जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ को हैरेसमेंट कमेटी की सरबराही से हटा दिया और उनकी जगह जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को इस कमेटी का सरबराह बना दिया। ये जो सूरत हाल है इससे इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है और वहाँ पर जजिस के जो आपस में अब इख्तलाफात हैं वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक जो इसमें मामला है कि वहाँ पर उन्होंने उनको कहा कि आप मेरी बेटियों की तरह हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल जो है वह हैरेसमेंट के मामलात में इस तरह के अल्फाज जो है वो माजी में भी इस्तेमाल होते रहे हैं और कहा जाता है कि इन अल्फाज का कोई मतलब नहीं होता और अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन डेवलप करते हैं तो इसका मतलब जो है वो वहाँ पर उससे कोई ना कोई मफाद या फ़ायदा उठाना होता है। शी इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर। अगर आपको उनके साथ था, अगर आपको उनके कंडक्ट पे एतराज़ है तो आप सिंपल आप उनको एक वार्निंग देते या आप उनको जो है बराह रास्त जो था तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते। लेकिन आपका ये कहना कि आप बेटियों की तरह हैं, आप बेटियों को कह के आप उनको जो है उनसे कोई फेवर लेना चाहते थे। आपने कहा कि बच्ची का करियर ख़राब हो जाएगा। आपका ये जो अल्फाज हैं बच्ची इस तरह से कहना ये भी ज़ू मैनी अल्फाज में शुमार होता है और इसके ऊपर जो है वहाँ पर इसको हैरेसमेंट में काउंट किया जाता है। साथ ही आपका धमकी देना कि आपको पकड़ लिया जाएगा ये भी एक धमकी की तरह शुमार होता है कि आप इस तरह के कोई भी अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कि अगर कोई प्रोफेशनल जज जो है प्रोफेशनल वकील जो है अगर वो कुछ मिसकंडक्ट करता है तो वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक तरीक़ाकार मौजूद है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो ऐसे अल्फाज कहे गए उसके बाद जो है वहाँ पर उन्होंने हैरेसमेंट कमेटी का दिया। लेकिन उजलत में जिस तरह से जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ को इस कमेटी की सरबराही से हटाया गया और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को इस कमेटी का सरबराह बनाया गया, ये भी बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। इस वक्त जो है वहाँ पर नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो इस वक्त बैक फुट पर जा चुके हैं। उन्होंने अपने बचाव के लिए फौरी तौर पर हैरेसमेंट कमेटी के सरबराह को तब्दील किया है। ये बात जो है वहाँ पर जितने भी वकला के जो तंजीमें हैं या दीगर इदारे हैं वो इस बात को मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक गलत बात है कि आपके ख़िलाफ़ अगर कोई किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ अगर कोई केस चल रहा हो तो वो इसके लिए ऐसा मुमकिन नहीं होता कि वो फौरी तौर पर उसमें तब्दीली करे, टीम में तब्दीली करे। जो वहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी जो वो जैसे समन रफ़त इम्तियाज़ थी, इसका मतलब बज़ाहिर साफ ये नज़र आ रहा है कि आपने अपने बचाव के लिए अपने मनपसंद फ़ैसले के लिए आपने जो हैरेसमेंट कमेटी की सरबराह है उसको तब्दील किया है। तो ये एक ख़ासी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसके ऊपर इस वक्त जो है वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा आराई हो रही है।
आइंदा चंद दिनों में इसमें मज़ीद हंगामा आराई होने का भी इम्कान है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो पहले ही मुश्किल का शिकार हैं। बहुत सारे जजेस जो थे जो वहाँ पर से सीनियर हुए हैं, जस्टिस मोहसिन कियानी समेत, वो ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ हैं। 5 जजेस की जो वहाँ पे थे वो पहले उनके ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर खतूत लिख चुके हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुके हैं। अब अगर ये मामला जो है ज़्यादा बिगड़ता है तो बहुत सारे जजेस जो हैं वो उनसे अनॉयड हो सकते हैं। एक तरह से उनके अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर जो है वहाँ पर जजेस की तरफ से बगावत होना, ये एक माजी में होने वाला ऐसा इक़दाम होगा जो माजी में कभी नहीं हुआ। लिहाजा सरफराज डोगर साहब को भी देखना चाहिए कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। अगर उन्होंने उस पर माजरत की है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनको माजरत अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगी, क्योंकि मामला अब बाकायदा तौर पर लीगल रुख जो है वो अख्तियार कर चुका है। जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ जो थी इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नोटिफाई कर चुकी थी, 3 जजेस की कमेटी बना चुकी थी, और चीफ जस्टिस ने अब उसको एक और नया लीगल रुख दिया है कि उसमें जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को उन्होंने कमेटी का सरबराह बनाया है। तो ख़ासी एक दिलचस्प सी सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये हाई कोर्ट में जो सब कुछ हो रहा है, इससे आम लोगों के मसाइल जो हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है कि उनको वहाँ पर उस तरह से रिलीफ़ नहीं मिल रहा। लिहाजा यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि वहाँ पर जो जजेस के आपस के इख्तलाफात हैं उनको वो ख़त्म करते हुए इस तमाम मामले को हैंडल करें और जल्द अज़ जल्द इस मामले को बेहतर रुख दें। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।